श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोंकणी रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही श्री आशुतोष शिव महापुराण की कथा का आज 5वां दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आप यदि कथा में आ भी जाते हैं और आपका मन नहीं लगता है तो आपको उस कथा का पुण्य नहीं मिलेगा। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आप जो भी दान करते हैं उससे आपकी 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, बल्कि 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। गुरुजी ने बताया कि भगवान शिव को 1 लोटा जल समर्पित करने से आपकी 1, 2 नहीं बल्कि 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। उज्जैन महाकाल के रणमुक्तेश्वर मंदिर में लिखा है कि आप 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करिए, उससे आपकी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि आप जो भी व्रत उपवास करते हैं, चाहे वो सोमवार का हो, प्रदोष का हो या कोई भी व्रत हो, एकादशी का व्रत हो, उसमें आपको उद्यापन करना बहुत जरूरी है, तभी उसका पुण्य आपके खाते में जाएगा। जिस प्रकार आप कोई जमीन खरीद लेते हैं और उस पर घर बना लेते हैं और उस पर रहने भी लग जाते हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो उससे मकान आपका नहीं होगा। उसी प्रकार आप कोई भी व्रत करें, जब तक आप उसका उद्यापन नहीं करते हैं तब तक उसका पुण्य आपके खाते में नहीं आता। आज की कथा में गुरुजी से किसी ने पूछा था कि क्या पशुपति व्रत में वो ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते, तो गुरुजी ने कहा कि आपको मना नहीं है, आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं या कुछ भी अन्य पुण्य का कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब आप उद्यापन करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाएंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि किस कारण से व्रत रखा था, क्या होता है व्रत रखने से। इससे आपके मन में संशय आ जाएगा। जब आप भगवान के मंदिर में भगवान शिव के समक्ष आप उद्यापन करेंगे तो सिर्फ आप और भगवान शिव होंगे, तो आपके बीच में कोई तीसरा नहीं होगा, आपके मन में संशय नहीं आएगा, आपको भगवान पर विश्वास बना रहेगा। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आप बिल्वपत्र भगवान शिव जी को रोज समर्पित कर सकते हैं, लेकिन श्रीफल, धतूरा और बेलपत्र का जो फल होता है उसे आप विशेष अवसर पर, कोई विशेष कामना के लिए ही समर्पित कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि टोना टोटका जो होता है वो दूसरों को बर्बाद करने के लिए होता है, लेकिन जो उपाय होता है वो एक पूजा है, एक विधि है, जिसके द्वारा आप अपने दिल की बात भगवान शिव को कहते हैं, अपनी मनोकामना, अपने मन की बात उनसे कहते हैं। उपाय आप अपने कल्याण के लिए करते हैं, टोना और टोटका जो होता है वो आप दूसरों को बर्बाद करने के लिए करते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि माता पार्वती ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 1 साल तक पुण्यक व्रत किया था, जिसका उद्यापन करने के लिए उन्होंने सनकादिक ऋषियों को आमंत्रित किया था। सनकादिक ऋषियों ने माता पार्वती से भगवान शिव को मांग लिया था। तब भगवान शिव ने कहा कि जो मेरा भक्त होगा वही आपको उपाय बताएगा, आपको मुझे। फिर तुमरुका जी ने माता पार्वती को बताया था ये उपाय कि एकांत में जो शिवलिंग होता है वहां पर आप वहां की साफ सफाई करिए, वहां अपने वस्त्र से उसकी साफ सफाई करिए और 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करिए और उसका जो पुण्य होगा वो सनकादिक ऋषियों को दे दीजिए, उससे वापस आपको भगवान शिव की प्राप्ति हो जाएगी। माता पार्वती ने ऐसा ही किया और उनको पुनः शिव जी की प्राप्ति हुई। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा।